कैसे हैं आप लोग। ये जो आज का चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम हिस्ट्री एंड दिस इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी, सीजीएल, यूपीपीएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्ज़ाम्स या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और यदि अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो विदाउट डूइंग डिले लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ह्यूमन एज हुआ, जैसे सबसे पहले आदि मानव धीरे धीरे बदलते हुए उनका रूप और मानव का रूप लिए। इसी के साथ साथ उनका जो रहन सहन, रहने का, खाने पीने का जो स्टैंडर्ड था वो भी धीरे धीरे समय के अनुसार बदलता चला गया, और वो जो समय के अनुसार बदलता चला गया उसको एक एरा और एज के रूप में हम मेंशन करते हैं हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, और ये स्टोन एज से लेकर के आयरन एज का क्या जर्नी रहा है, टोटल कैसे कैसे बदलाव हुआ, और किसे स्टोन एज कहते हैं, कब ब्राउन एज कहते हैं, किसे आयरन एज कहते हैं, और इसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जाने कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, जब हिस्ट्री लिखने वाला कोई नहीं था तो उससे पहले जो भी घटनाएं हुई थी उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। उस घटनाओं का विवरण कैसे किया जाता है, कोई भी चीज़ जो एविडेंस के तौर पे, जो प्रूफ के तौर पे मिला है, उसके आधार पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके से ऐसा हुआ होगा। तो जो जैसे पत्थर मिला, वहाँ पे आर्ट उसका बना हुआ मिला, तो उससे अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता इधर से आई, वो सभ्यता का उद्घाटन ऐसे हुआ, या इस सभ्यता में इस तरीके का नृत्य होता था, ऐसे राजा महाराजा होते थे, इतना सोना चांदी होता था, ये सोने का ऐसे इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस के बेस्ड पे हिस्ट्री को प्री डिफाइन किया गया। तो वो जब लिखित नहीं था कोई भी चीज़, उससे पहले का अनुमान लगाकर जो लिखा गया उसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं, राइट गाइज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले मानव का जो प्रारंभिक रूप था वो एक मंकी, बंदर का रूप था, और मंकी से धीरे धीरे उनका हमारा ह्यूमन जो है वो चेंज होते गया, और आज हम इस कगार तक पहुँचे हुए हैं। तो इस तरीके से इन सारे श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया। मतलब यू कैन से कि प्री हिस्ट्री इज़ डिफाइंड इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज स्टोन एज, मीन्स पाषाण युग, एंड द सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज, मतलब कांस्य युग, जिसको हम तांबा बोलते हैं ना, तांबे का, तो उसको तांबे का युग मतलब ब्रॉन्ज युग बोला जाता है। एंड द थर्ड वन जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, आयरन एज बोलते हैं। ओके, मतलब इसको सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करें तो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टोन एज में जब औजार मतलब जितने भी वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, कोई चीज़ काटने उठने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सारे चीज़ों में क्या पत्थर का इस्तेमाल होता था। मतलब पत्थर का रहना, पत्थर का घर, पत्थर के गुफाओं में रहना, पत्थर का हथियार बनाना, पत्थर से आग जलाना, तो ये सारे युग के समय को स्टोन एज कहा जाता है। उसके बाद ब्रॉन्ज एज, जब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाने लगा तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा गया। लास्ट में जब उसकी जगह पे परिवर्तन होकर के लोहे का इस्तेमाल हुआ तो उसे आयरन एज के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं प्रागैतिहासिक काल को या प्री हिस्ट्री को, राइट। तो यदि हम बात करें पाषाण युग की, तो हिंदी में आप देख सकते हैं इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों, संस्कृत भाषण पर अत्यधिक आश्रित था। एग्जाम्पल के तौर पे शिकार करना, हंटिंग, पत्थरों के गुफाओं में रहना, पत्थरों के घसने से आग का पैदा करना। गाइस, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये किस समय में, किस युग में पत्थर से आग जलाया गया, मतलब आग का आविष्कार हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, पाषाण युग, राइट। क्या आंसर होगा, पाषाण युग होगा। ओके, गॉट इट। अभी देखिए, इस पाषाण युग को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, मीन्स पैलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा एंड नियोलिथिक एरा। मीन्स पाषाण युग इज डिवाइडेड into 3 category. The first one is Paleolithic era, second one is Mesolithic era, and third one is Neolithic era. Okay, now let us discuss on the Paleolithic era. 25 से 20 लाख साल पहले की यदि बात करें, मतलब 12,000 वर्ष पूर्व पहले के युग को पैलियोलिथिक एरा बोला जाता है। ओके, जैसे उस समय हाथ से बने
हथियार का इस्तेमाल जो करते थे उसमें क्या रहता था, पत्थर का इस्तेमाल होता था। अत्यधिक वस्तुओं का हथियार औजार उपयोग में लाए जाने वाला, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, सुई, धागा, ये सारे चीज़ में क्या पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, अंडरस्टैंड गाइस, मीन्स टोटली स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरा। स्टोन एज को डिवाइड किया गया, सबसे पहला स्टोन एज है जिसको डिवाइड किया गया 12,000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, तो इसको स्टोन एज को डिवाइड किया गया 3 एरा में, 3 युग में। पहले को बोला गया पैलियोलिथिक, दूसरे को मेसोलिथिक और तीसरे को नियोलिथिक एरा। तो फर्स्ट पैलियोलिथिक एरा की जो हम बात किए थे 10,000 वर्ष पहले की बात है, तो 10,000 वर्ष पहले की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, पैलियोलिथिक एरा में। ओके, इस एरा के दौरान क्या हुआ, मतलब ड्यूरिंग दिस एरा द फर्स्ट ह्यूमन अपीयर्ड, ऑल्दो देयर लाइव्स वर वेरी सिंपल, दे कुड नॉट फार्म रियली ऑन हंटिंग टू सर्वाइव। उस समय क्या है, पैलियोलिथिक एरा में कोई भी खेती वगैरह नहीं होता था। सारे ये आदिवासी जो थे, व्यक्ति जो थे, ह्यूमन जो थे, वो पूरे हंटिंग पे ही आश्रित रहते थे, शिकार करके खाना पे ही आश्रित रहते। तो इस एरा को बोला गया पैलियोलिथिक एरा। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा में क्या हुआ, अभी इस स्टोन एज के नियोलिथिक एरा की अगर बात करेंगे, मेसोलिथिक है भी है बीच में, नियोलिथिक सबसे लास्ट में हो गया। बट हम गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे पैलियोलिथिक एज में, मतलब पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ। ओके, जीवन यापन के लिए सब जीवन शैली क्या थी, मतलब जीवन यापन के लिए प्रमुख थी गुफा, स्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी और झील के किनारे। मुख्यतः नदी और झील के किनारे क्यों हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस मिलता था, मतलब पानी नज़दीक से लाना, खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए वहाँ नज़दीक से तुरंत पानी मिल जाता है, इसलिए सभी जो थे वो नदी के किनारे ही बसा करते थे। इसके अलावा एक और एडवांटेज है कि जितने भी जंगली जानवर है वो सभी नदी पे पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे शिकार करना भी बहुत आसान था। तो इन कारणों से वे नदी के किनारे ही अस्थायी रूप से रहा करते थे। ओके, और यदि बात करें 24 से 100 लोगों का समूह, अधिकांशतः एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे, जो वह कंबाइंड फैमिली, वेरी कंबाइंड फैमिली, 24 से 100 लोग एक कंबाइंड फैमिली में उस समय रहते थे। सोचिए कितनी खुशहाल फैमिली होगी। गाइस, लेट अस टॉक अबाउट मेसोलिथिक एज। दूसरा एरा जो हुआ वो हुआ मेसोलिथिक एज के बारे में, मतलब 12,000 से पहले जाएगा तो क्या होगा, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण। उसके बाद 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष साल के बीच की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे मेसोलिथिक। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसीडर हियर 12,000 साल से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व पहले के बीच की बात करेंगे तो वो मेसोलिथिक एरा के अंतर्गत आएगा। इस युग में क्या हुआ, लघु पाषाण युग भी। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसको लघु पाषाण, छोटा पाषाण युग भी कहा जाता है। और औजार जो थे वो जो पत्थर की जगह पे क्या इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया, और साथ में उसमें थोड़ी और डिजाइन, अच्छे से शार्पनेस, उसमें क्लैरिटी, थोड़ा फिनिशिंग लाया गया। और मछली मारने के लिए, मछली पकड़ना, औजार का भंडारण करना, शिकार कर कर के इकट्ठा करना, औजार से क्या है, शिकार को मार के इकट्ठा करना, आगे के लिए खाने के लिए, फ्यूचर खाने के लिए इकट्ठा करना, ये सब सारी चीज़ में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। साथ में अस्थाई जीवन के तौर पे गुफा के जगह पे देखिए अस्थाई झोपड़ी बनाने लगे नदी किनारे के जगह, और ये समाज को कबीले के रूप में परिवर्तन होने लगा, मतलब बड़ा बड़ा समाज बनने लगा और कबीले के रूप में परिवर्तन होने लगा। तो ये सारे परिवर्तन इकट्ठा होकर के रहने वाले अगर समाज की बात करें, बड़े बड़े समाज की, कबीले की, तो ये कबीले का खोज कहे तो मेसोलिथिक एज में हुआ, मतलब मध्य पाषाण काल में। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एरा की बात करते हैं। नियोलिथिक एरा की बात करेंगे तो 6,000 वर्ष से लेकर के 4,000 वर्ष पहले के बीच में अगर बात करते हैं या डिस्कस करेंगे तो वो नियोलिथिक एरा के अंतर्गत आता है। गाइस देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कमेंट कि सर थोड़ा जो वीडियो बना रहे हैं उसको आप हिंदी में बेहतरीन तरीके से समझाइए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आए लोगों को। तो सो आई जस्ट ट्राई टू कवर इट इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल, एंड लिटिल बिट इंग्लिश का भी मैं स्लाइड्स यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि जो लोग इंग्लिश अच्छा से ग्रैब करते हैं वो इंग्लिश को भी देख करके पिकअप कर सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। नियोलिथिक एरा की बात करते हैं। नियोलिथिक एरा 6,000 वर्ष से 4,000 साढ़े 4,000 वर्ष के बीच की बात कर रहे हैं।
तो उसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है। ओके, नवपाषाण युग। ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ, ब्रिटेन फाइनली बिकेम एन आइलैंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसको छोड़िए आप। ब्रिटेन एक आइलैंड बन गया क्योंकि सी लेवल ऊपर चढ़ गया। अंटिल टाइम इट हैड बीन कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑफ यूरोप हुआ करता था। इसके बारे में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखेंगे टेक्निक्स पे, कैसे अलग अलग टेक्निक बढ़ते गया अलग अलग एरा के दौरान में। ठीक है, तो ह्यूमन मेड ह्यूज प्रोग्रेस इन दिस एरा। मानव का सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो किस एज में हुआ है, न्यूलिथिक एज में हुआ है। जैसे नए टूल्स का आविष्कार करना, हंटिंग के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग टूल्स बनाना और अलग अलग तरीक़ों से हंटिंग करना। ठीक है, फर्स्ट फार्मिंग टेक्निक जो है वो कब अपीयर हुआ था, न्यूलिथिक एज में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर जो स्टार्टिंग हुआ वो किस युग में हुआ, न्यूलिथिक एज में हुआ, नवपाषाण युग में। ओके, साइंटिस्ट सोसाइटीज़ ऑल्सो डेवलप्ड। सोसाइटी जो मैंने बताया था कबीला, वो और ज़्यादा डेवलप होने लगा, स्टैंडर्ड बढ़ने लगा वहाँ पे। पीपल स्टार्ट लिविंग इन स्मॉल कम्युनिटीज़। फिर धीरे धीरे वो अलग अलग छोटे छोटे कम्युनिटी में रहने लगे। तो ये दो चेंजमेंट काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मिंग कहाँ से शुरू हुआ, मतलब एग्रीकल्चर, वो न्यूलिथिक एरा में। और कम्युनिटी में रहने लगे लोग किस एरा में, तो न्यूलिथिक एरा। ओके, लेट अस सी दिस स्लाइड ऑल्सो। न्यूलिथिक एरा में ये देखिए, मतलब 3000 वर्ष से पहले, मैंने बताया था 6000 से 4500, आप 3000 से पहले की बात करेंगे। इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस कर लिया कि यहाँ से खेती का आविष्कार, खेती सबसे पहले हुई न्यूलिथिक एरा में। ओके, और गाड़ी जो चलता है, पहियों से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार भी इसी एरा में हुआ, न्यूलिथिक एरा में। ओके, छोटी छोटी बस्तियाँ, मतलब स्मॉल कम्युनिटी बनने लगे। एंड कबीला जो है एक रूप में डेवलप हो चुका था उस समय, मतलब वो छोटे छोटे कम्युनिटी में बस गए थे। तो ये सारे चेंजमेंट हुआ न्यूलिथिक एरा में। ओके, तो दिस वाज टोटली अबाउट स्टोन एज। ये टोटल जो था स्टोन एज के बारे में। अभी हम मूव करते हैं ब्रॉन्ज एज पे, मतलब कांस्य युग कब से शुरू हुआ। देखिए, यहाँ तक जो स्टोन एज था वो स्टोन एज को डिवाइड किया गया था मेसोलिथिक में, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। उसके बाद ब्रॉन्ज युग आया। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल, कांस्य का इस्तेमाल होने लगा, तांबा जिसको बोलते हैं, तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया। अगर धातु की बात करेंगे तो सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया गया था आदमी, ह्यूमन के द्वारा। ओके, जैसे तांबे और कांस्य के औजार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और छोटे खेती वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। साथ में पशुपालन, हस्तकला और व्यापार का भी विकास हुआ इस एज में, ब्रॉन्ज एज में। व्यापार में इस समय क्या, ब्रॉन्ज के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह बेचना, व्यापार करना। और जितने जानवर है, जैसे छोटे मोटे जानवर को पालना, कुत्ता, गाय, बिल्ली, इस तरह से जानवरों को पालना और उसका इस्तेमाल करना, चाहे उसे दूध निकालना हो, उसके गोबर का इस्तेमाल करना हो। तो इस तरीके से जानवरों का पालना, पालतू बनाना इसी युग में स्टार्ट हुआ और खेती और ज़्यादा डेवलप हुई। ओके, मिट्टी का बर्तन बनना ब्रॉन्ज एज में शुरू हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। The people, let us say this displayed. The people in the Bronze Age learned to smelt and soft metal, copper and tin together. जो ब्रॉन्ज होते थे बाद में धीरे धीरे कॉपर और फिर उसमें मिला करके टीन, कॉपर, स्टील एंड टीन भी मिला करके इस्तेमाल करके हथियार बनाने लगे। टू मेक अ मच हार्डर मेटल ब्रॉन्ज, दिस हार्ड मेटल वॉज मच मोर पावरफुल। और यह अब लकड़ी के, स्टोन की जगह पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा तो वो ज़्यादा काफ़ी पावरफुल हथियार बनने लगा। ओके, बहुत ज़्यादा। सोसाइटी कंटिन्यू टू डेवलप, और साथ में क्या, सोसाइटी, समाज भी डेवलप होने लगी थी। कम्युनिटीज़ बनने लगे थे, कम्युनिटी से जब ये हायरार्की बढ़ती हुई चली जा रही थी। लोग ज़्यादा पावरफुल और समझदार बनने लगे थे, वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने लगे थे काफ़ी तेज़ी से। और यदि बात करें रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो ऑल्सो बिगन टू अपीयर, और धीरे धीरे धर्म का भी विस्तार होता हुआ दिखने लगा इस ब्रॉन्ज एज के समय में। ओके, जैसे एविडेंस ऑफ ट्राइबल सेरेमनीज एंड व्यूज़ ऑफ आफ्टर लाइफ हैव बीन फाउंड। धीरे धीरे जो है, अगर बात करें रिलीजन का, तो रिलीजियस का जो है, अलग अलग धर्म का विस्तार ब्रॉन्ज एज से ही शुरू हुआ। गाइस, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट आयरन एज।
अभी आखिरी में है आयरन एज। आयरन एज बिगन 2800 ईयर्स अगो, 2500-2800 साल से पहले, इन अराउंड 43, मतलब 2000 वर्ष के पहले की अगर बात करें तो आयरन युग की हम बात करते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इन दिस एरा ह्यूमन लर्न हाउ टू प्रोड्यूस एंड वर्क विद इवन स्ट्रॉन्गर मेटल आयरन। और ब्रॉन्ज के बाद में उससे भी मजबूत मेटल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, आदमी इस पर खोज किया और इसका इस्तेमाल करने लगा, और लोहे का इस्तेमाल करने लगा हथियार बनाने के लिए, ओके, खेती के लिए, और भी सारे यूज में, मीट हंटिंग के लिए, खेती के लिए, तुरंत वो लोहे का ही इस्तेमाल करने लगे। द आयरन एज इंडेड ड्यू टू द अराइवल ऑफ रोमन्स इन ब्रिटेन। अभी एक लंबी स्टोरी है, ब्रिटेन में रोमन का आगमन हुआ और आयरन एज का खात्मा। में सीधे आयरन एज को लौह युग भी कहा जाता है हिंदी में। इस काल में मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। सिंपली आप याद रखें, लोहे का इस्तेमाल हुआ, इसलिए आयरन एज कहा गया है। लोहे के औजार इस तरीके से मजबूत औजार बनाए जाने लगे थे। और ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएँ इसी काल में लिखी गई थी। कृषि, धार्मिक विश्वासों में भी इस युग में भारी परिवर्तन हुआ। मैंने बताया ब्रॉन्ज एज से शुरू हुआ रिलीजियस का फिलॉसफी, और इस युग में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब फेमस हो गया, और कृषि में बहुत ज़्यादा सुधार आया। साथ में ऋग्वेद वगैरह जो लिखा गया इसी युग में लिखा गया है। तो आयरन एज आप ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन टाइम। अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए। आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय राइटिंग डाउन ऑफ द 3 ऑप्शंस। ब्रॉन्ज इज मेड बाय स्मेल्टिंग टुगेदर। अभी ब्रॉन्ज किसको किसको मिलाने से बनता है आपस में। आपने इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके यहाँ पे भेजें, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो। कि ब्रॉन्ज किस 2 मेटल के मिलने से बनता है। ऑप्शन है इसमें, आंसर इसी में है, आप कमेंट में लिख करके मुझे भेजें। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज इट गुड आइडिया फॉर ह्यूमन टू सेटल नियर रिवर्स एंड लेक। ये क्यों अच्छा आइडिया था मानव जाति के लिए कि किसी नदी और लेक के नज़दीक, झरने के नज़दीक वे सेटल हो रहे थे या सेटल हुए। ये आइडिया से क्या उनको एडवांटेज मिला, इसके बारे में आप एक 2 पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। ओके, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप दोनों का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गाइज, आई होप आप सबों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। गाइज, मैं दोबारा आऊँगा नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग योर डेज। बाय बाय।